Hello and namaste. I am Priyanka Kaur and I am teaching you Japanese language. तो आज मैं आपको जापानीज अपने को सीखने के लिए क्या क्या सीखना होगा उसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो भी JLPT देना चाहता है या जो भी जापानीज लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उनके लिए मेरी क्लासेस बहुत एफिशिएंट होने वाली है। जैसे कि सबको पता है JLPT में 5 लेवल्स होते हैं, N5, N4, N3, N2, N1, N5, N4, N3, N2, N1। N5 जो सबसे इजीएस्ट और बेसिक लेवल होता है, सबसे फर्स्ट लेवल होता है, और N1 जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है जापानीज लैंग्वेज का और सबसे हार्डेस्ट लेवल होता है। और जापानीज में 3 स्क्रिप्ट्स लिखी जाती है, दैट इज हिरागाना। फर्स्ट आती है हिरागाना, फिर आती है कातागाना और फिर आती है कांजी। हिरागाना, कातागाना, कांजी। हिरागाना इसमें जापानीज के कुछ ग्रामर और जो बेसिक वर्ड्स है वो सब हिरागाना में आते हैं। जापानीज के 46 कैरेक्टर्स है जो हिरागाना में आते हैं, और कातागाना में जो फॉरेनर वर्ड्स है वो सब कातागाना में आते हैं। जैसे कि इंडिया, इंडिया एक फॉरेनर वर्ड है और जापानीज में इसको लिखते हैं इंडो। और कांजी में जो चाइनीज के कुछ सिंबल्स है जिनको वर्ड्स और कॉन्सेप्ट में रिप्रेजेंट किया गया है वो सब कांजी में आते हैं। इसका मैं एग्जांपल दूं आपको तो ये सिंबल माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है। ये सब कांजी में आते हैं। कुछ चाइना के सिंबल्स है जिनको जापानीज में लिया गया है वो सब कांजी में आते हैं। कांजी सबसे हाईएस्ट एंड डिफिकल्ट लेवल होता है, और हिरागाना जापानीज स्क्रिप्ट का सबसे बेसिक और इजी लेवल होता है। और इसमें एक और स्क्रिप्ट आती है रोमाजी, जो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। रोमाजी में कुछ जापानीज वर्ड्स है जिनको इंग्लिश में लिखा गया है। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो कोनिचिवा, इसका मतलब होता है हेलो या नमस्ते। अपने को किसी को भी जापानीज को किसी को भी हेलो और नमस्ते करना है तो वो बोलते हैं कोनिचिवा। और एक और चीज, जापानीज में जो एन वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इसको एन नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते। तो ये हो गया कोनिचिवा, इसका हो गया हेलो एंड नमस्ते। और जापानीज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार लिखा जाता है कि जैसे कि इंग्लिश में सेंटेंस रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे करते हैं, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। जब अपन इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि आई ईट सुशी। और हिंदी में अपन कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। जब हिंदी में रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखा जाता है। जैसे कि मैं सुशी खाता हूँ, मैं सुशी खाता हूँ। और जापानीज में कैसे लिखते हैं, जापानीज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा हिंदी के हिसाब से चलता है। तो जापानीज में भी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आती है। जैसे कि वातासी वा सुशी वो ताबे मासु, मैं सुशी खाता हूँ। वातासी वा सुशी वो ताबे मासु। ये था थोड़ा जापानीज लैंग्वेज का बेसिक इंट्रोडक्शन। और अपनी जो क्लासेस है वो कल से स्टार्ट होगी। ओके, थैंक यू।